मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। विराट सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમેન્દુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમયસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભાવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. પ્રવચન સાર 1074 હતા. ફરીને ટીકા. प्रथम तो संज्ञान चारित्र के युगपतपने रूप से प्रवर्तमान एकाग्रता जिसका लक्षण ऐसा साक्षात मोक्ष मार्ग भूत सम शुद्ध के होता है. क्या कहते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों की एकता रूप प्रवर्तमान एकाग्रता जिसका लक्षण है ऐसा साक्षात मोक्ष मार्ग भूत समन साधु ये शुद्ध उपयोगी होता है. शुद्ध उपयोगी साधु होता है. बात है ना शुद्ध शुद्ध सामनम. अरे यहाँ तो आपने गई ज्ञान सागर नीति का लीधी तो आपने भाई ज्ञान सागर या विद्या सागर है ना गुरु जैसन आचा नीति का बनाई એમાં તો એને એ લીધું છે કે ચોથે ગુણતાને પણ ટીકાની અપેક્ષા શુદ્ધ ઉપયોગ લાગુ પડે હે ટીકા બને બસે 41 ગાથા वो 3 સદી હતી ને એ 3 સદી એક પાવ્યામાં છે ન એ નીકળ્યું એ નીકળ્યા. देखो अध्यात्म भाषा में यही शुद्धात्मा के अभिमुख परिणाम भाषा है ना. शुद्धात्मा अभिमुख परिणाम आगम भाषा ये वो कर्म लिखा है. अध्यात्म भाषा शुद्धात्मा अभिमुख परिणाम पाठ है टीका में. तो शुद्धात्मा के अभिमुख परिणाम स्वरूप शुद्ध उपयोग नाम पाता है. बात है थोड़ी संज्ञक दर्शन होता है शुद्ध उपयोग में होता है हम सिद्ध करते हैं टीका का. ये कहते हैं ज्ञान सागर अर्थ क्या है उसमें इस टीकाकार के उल्लेख से विशेषात्मक है. चतुर्थ स्थान में ये
चतुर्थ गुण स्थान में ही सदुपयोग हो जाना सिद्ध होता है। कालती गई नौ समझ में आया? જેની વાત છે ભાઈ, ન્યાયથી તો એ વાત છે, લોકોને બહારની વાત એટલી બેઠે રહેવાની, એટલે આ વાત એને ગળે ઉતરતી નથી. સમ્યક દર્શન એ શુભ ને અશુભ રાગ, ये अशुद्ध उपयोग, ये अशुद्ध उपयोग की हटकर शुद्धात्माभिमुख परिणाम हुआ तो शुद्ध उपयोगी है। भाई हमने आना क्यों है? पोते ज्ञान सागर पोते नाख्યું પછી એને નાખ્યું છે, પછી એને નાખ્યું છે પંચમ ગુણ સ્થાન ઉપરનું ટીકામાં લખ્યું છે. આ ટીકાના હિસાબે ચોથે ગુણ સ્થાને સદુપયોગ છે એમ લાગુ પડે છે. હા હા, બહુ ગરીબ અત્યારે ટકાઓ એટલી છે. શાસ્ત્રના શુદ્ધાત્માભિમુખ અધ્યાત્મ ભાષા એ 320 ગાથા, આમાં 341 છે. ઓલી ગાથા જેલ નીકળી ગઈ અને આમ 320 અને આ 341 છે. ભાઈ એમાં ઓલી 21 વધારે છે ગાથા. પણ શુદ્ધાત્માભિમુખ ज्ञान की शांति यहाँ बोलूं. सम्यक दर्शन जब चौथा गुण स्थान उत्पन्न होता है तब शुद्धात्मा अभिमुख परिणाम टीका में है. आगे भाषा ये पदकरण, पूर्वकरण, अनीतिकरण, तो अध्यात्म भाषा ये शुद्धात्मा अभिमुख परिणाम है. उसका अर्थ यहाँ ज्ञान सागर कहते हैं कि टीकाकार का आशय ऐसा लगते हैं कि सम्यक दर्शन सदुपयोग में होता है. क्यों कि शुभ ने अशुभ राग विकल्प है, ये अशुद्ध उपयोग અને એ कर शुद्ध चैतन्य मूर्ति तरफ अभिमुख परिणाम होता है. अभिमुख शुद्ध पूर्ण स्वरूप की अभिमुख, ये पर सन्मुख था शुभाशुभ राग में परिणाम में. ये परिणाम हटकर अभिमुख शुद्ध चैतन्य के अभिमुख पाते क्या नहीं, इसे लिखा दे. वही शुद्धात्मा के अभिमुख परिणाम स्वरूप शुद्ध उपयोग नाम पाता है. ये शुद्धात्मा अभिमुख परिणाम टीका में बहुत टीका में एनु नाम शुद्ध उपयोग नाम पड़े थे. धन्यवाद है भाई. ये आत्मा ज्ञायक चिदानंद पूर्ण स्वरूप उसके अभिमुख परिणाम हुआ, ये शुद्ध उपयोग है. समझ में आया? इस शुद्ध उपयोग में सम्यक दर्शन का प्रतीति होती है. शुद्ध शुद्ध सामनम पाठमा शू है? शुद्ध शब्द शुद्ध है પણ એનો અર્થ શુદ્ધ ઉપયોગ છે. ટીકાકાર पाठमा ऐसा पाठ है शुद्ध सामनम, शुद्ध में साधुपणु होता है. उसका अर्थ शुद्ध उपयोगी जीव को साधुपना होता है. तो इस शुद्ध उपयोगी को साधुपना होता है. उसमें दृढ़ से 20 गाथा में निकाला कि यहाँ तो चली गाथा का समझते रहे दोस्तों में. यहाँ तो 3 से 20 गाथा में जो शुद्ध अभिमुख परिणाम जी टीकाकार लेते हैं उसका अर्थ है कि शुद्ध स्वरूप की अभिमुख परिणाम ये शुद्ध उपयोग है. समझ? हाँ हाँ हाँ. મોટી સરકાર અત્યારે આ વાંધા જેનો પક્ષ વ્યવહારનો છે ને એને આ વાત ન બેસે. એ દ્રષ્ટિ અનાદિની વ્યવહારની છે. અહીંયા તો ટીકાકાર
शुद्ध अभिमुख परिणाम जब कहते हैं तो ज्ञान सागर, ये नहीं तो मैंने अमृतचंद्राचार्य टीका नहीं किया उसने, कारण कि अमृतचंद्राचार्य की टीका तो बहुत गंभीर ने ऊंडी है। वैष्णवाचार्य की टीका जरी साधक साध्य व्यवहार साधक नित्य साध ऐसा शब्द आता है, तो इसका अर्थ क्या उसमें समझ में आया? पर ये साधक साध में पहले इस जब साध उपयोग से शुद्ध उपयोग से आत्मा का अनुभव हुआ, तब जो राग बाकी रहा उसको व्यवहार साधक का आरोप कहकर साधक कहा है। पर मूल तो शुद्ध विमुक्त परिणाम होता है। ये बात है भाई, ये उपयोग शुभ में अशुभ राग में अनादि का है, ये तो अशुद्ध उपयोग है। आई टीकाकार कहते हैं कि शुद्धात्मा विमुक्त परिणाम, तो क्या उसका अर्थ क्या? शुद्ध आत्मा भगवान पूर्ण स्वरूप, वो तरफ का अभिमुख सन्मुख सन्मुख परिणाम, उसका नाम शुद्ध उपयोग है। शुद्ध उपयोग में संडक दर्शन उत्पन्न होता है, पीछे विकल्प आता है, तब शुद्ध उपयोग नहीं रहते हैं, शुद्ध परिणति रहती है। समझ में आया? शुद्ध परिणति रहती है। राग तो भराई का भी संकेत को आता है, विषय का भी राग आता है, 96,000 स्त्री का राग है। पर ये विकल्प में दोष है कि राग अपना स्वरूप नहीं ऐसा जानते हैं संकेत, मेरी चीज नहीं, मेरी चीज में ये नहीं, मैं तो उसको जानना देखने वाला ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसा संलग्न दृष्टि प्रथम में शुद्ध आत्मा सन्मुख परिणाम होता है, उसको शुद्ध उपयोग कहने में आता है, आई लिखा है। समझ में आया ना? वही अध्यात्म भाषा में आगम भाषा में उत्तरण कर लिया है। अध्यात्म भाषा में वही शुद्धात्मा के अभिमुख परिणाम स्वरूप शुद्ध उपयोग नाम पाता है। અહીંયા ચેનલ કયા છે પહેલેથી? વાતી પહેલા ઘણા વખત કહેવાય ગઈ પહેલી ચેનલ કયા છે? વાંચ્યું નથી, ચેનલ કેવી લાગશે? ચેનલ क्योंकि यह टीकाकार के उल्लेख है चतुर्गुणस्थान में ही, सम्यक दर्शन चतुर्गुणस्थान में ही सदुपयोग हो जाना सिद्ध होता है। सदुपयोग हो जाना सिद्ध होता है। पंडित जी आई जी कहते हैं कि शुद्धत्व सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रनी एकाग्रता युगपत एकाग्रता प्रवृत्ति के सदुपयोग के सामान्यपणु के साधुपणु के सदुपयोग के साधुपणु पंच महावरदादी विकल्प नहीं, साधुपणु है नहीं। गाथा के शुद्धत्व सामान्यम बात है, शब्द शुद्ध है, एकाकार के है कि शुद्ध उपयोग के संबंधम धन्यवाद से प्रभु है। ये पहले छोटा गुरु साहब ने कहा, मजिस्ट्रेटમાં बताયું ये तो तीनों एकता होती उसका शुद्ध उपयोग साधु कहते हैं, पर सम्यक दर्शन में पहले क्या है? समझ में आया? विस्तार है, पानु है, ज्ञान सागर और विद्या सागर से ना जुआन साधु है, क्रिया का निर्वाधारी एना गुरु है। ये बनते ही होता पहले, खबर है ना, पहले बनते ही होता खबर है ना, પછી સાધુ થયેલા એને અમૃતચંદ્રાચાર્ય ટીકા કસણ લાગી,
એથી આનો અર્થ કર્યો. અને આ વિદ્યાસાગરનો શીશ પણ એમ કે છે પંડિતજીને ખબર કે 1000 વર્ષ સુધી ટીકા ન થઈ કુંદકુંદાચારની. કેમ કે કઈ એની કઈ ચીજ થી એની બરાબર માન નહીં થી બહાર में. એટલે 1000 वर्ष बलचंद्राचार काष्टा संगीत था उसने टीका बनाए सब कहते हैं. શું કરે અમૃતચંદ્રાચાર્યની ટીકા મૂળ સંજ્ઞા અમન્યાયના મનકુંદાચારની આમન્યાના એનો અર્થમાં બધો જૈસનાચાર્યની ટીકામાં વ્યવહાર સાધક નિત્ય સ્વાધીન આવે એને ગોઠે એવું છે. પણ ये साधक क्यों कहा कि अंतर में राग से भिन्न होकर सदुपयोग का दर्शन हुआ, कि सदुपयोग से चरित्र हुआ, तो राग जो बाकी रहा उसको व्यवहार का आरोप देखकर साधक कहने में आया. समझ में आया नहीं? ये ऐसा है. सुरताली गाथा द्रव्य संग्रहनी 47 समझते 4 और 7 47 उसमें ऐसा है कि दुव्यंती मोख એવું જાણે પાવણો એ નિયમ આ ગાથા है. दुव्यंती मोख એવું 2 प्रकार का निश्चय ने व्यवहार मोक्ष मार्ग जाने पावणो એ नियम है. वो पाठ है नैमितम सिद्धांत चक्रवर्ती. तो ध्यान में प्राप्त होता है क्या हुआ कि अंतर उपयोग अंदर गए तो निश्चय संज्ञक संज्ञान हुआ और राग बाकी क्या है उसको व्यवहार संज्ञक मोक्ष मार्ग का आरोप आया. समझ में आया है? चौथे शुरू हो गया है और टीका में 3 बार लिया है राजमो ने. तुम्हें कहते हो कि मोक्ष मार्ग तो 3 है, तुम तो संज्ञक दर्शन ही व्याख्या बार करते हैं. टीका में जैसा नाचर राजमो टीका એને બધું જોયા છે ને હજારો સાચું. અને તમે કહો છો કે સદુપયોગ સંજ્ઞક દર્શન ને જ્ઞાન ચારિત્ર વખતે હોતા है. અને यहाँ તમે आई तो कहते हैं संज्ञक दर्शन में तुम्हें सदुपयोग कहते हैं. संज्ञक दर्शन में तीनों मार्ग कहते हैं. क्या किया ठीक है 2-3 ठिकाने तो शास्त्र में तो संज्ञक दर्शन ज्ञान चारित्र निश्चय हो 3 उसको मोक्ष मार्ग कहा. અને तुम तो संज्ञक दर्शन में लगा देते तीनों. तो संज्ञक दर्शन में तीनों का गाया ठीक है. मैं राजमन टीका तीनों आया संतोष जहाँ लागू पड़े अंदर में तो संज्ञक दर्शन हुआ, संज्ञक ज्ञान हुआ और स्वरूप आचरण की स्थिरता भी अनंतानंदी का भाव के कारण हुई. ये कारण इस चारित्र का अंश भी जगह आया. संयम नाम पड़े ऐसा नहीं पर स्वरूप आचरण का चारित्र तो साथ में आया था. एनो वांधो करती विद्यासागर ओके. પાછળથી જે લીધું છે ચીઠીનું જ્યાં લીધી છે પાછળ ક્યાં लिया है खबर है कि ये तो पूर्ण तुरंत उठाए चाहे वास्तविक मोक्ष मार्ग है ऐसा बताया है. खबर है तो बच्चे नो समझ चले आए तो कम भ्रांति पर यहाँ तो संज्ञक दर्शन हुआ चाहे एक अंश भी आया चारित्र का स्वरूप आचरण क्या हुआ क्योंकि अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया. संज्ञक दर्शन होते हैं सदुपयोग में तो ये द्रव्य सारा आनंद गुण का पिंड है पूर्ण स्वरूप उसकी जहाँ अंतर वेदन अनुभव से सदुपयोग में उपयोग में प्रतीति आई तो जितना गुण की संख्या है इस सब गुण की संख्या का
पर्याय में एक अंश व्यक्त रूप से प्रकट होता है। तो एक अंश प्रकट होता है तो आनंद, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद भी आया, वीर्य भी पंडित आया। समझ में आया? प्रभुता का अंश भी व्यक्त में आया। ईश्वर गुण है ना अंदर में, प्रभुता का गुण भी अंश में आया। आनंद गुण जो है, भाव भाव आदि शक्ति आनंद गुण है, इस सब गुण का शक्ति की व्यक्तता अवश्य पर्याय में आया। समझ में आया? आ तो मार्ग फिर नहीं तो लोग सत्य तो है। सम्यक दर्शन में श्रीमद ऐसा कहा कि सर्व गुणा से सुनती उसका भी आया। रस गुणपीठ में ऐसा कहा कि चौथे गुण स्थान में ज्ञान आदि गुण का एक व्यक्त प्रकट होता है। केवल ज्ञानी को ज्ञान आदि पूर्ण व्यक्त होता है, ऐसा रस गुणपीठ में है। समझ में आता? ये नहीं अर्थ हुआ श्रीमद एम कहूँ सब गुणा से समझी, जितना गुण है उसकी व्यक्तता उसमें प्रगट सब गुण की हो, तब सम्यक दर्शन कहने में आता है। क्योंकि सम्यक दर्शन की एक पर्याय श्रद्धा गुण की जो प्रकट हुई, उसमें चारित्र गुण की पण पर्याय स्थिरता हुई, आनंद गुण की भी आनंद आया, चारित्र शांति का भी शांति का अंश आया, प्रभुता का भी ईश्वरता का एक अंश आया, कर्ता कर्म करण आदि शक्ति का भी एक अंश पर्याय में आया। मार्ग में खेली ना विरह पड़ा कल्पना दौड़ायु मार्ग लोग हाँ ये कहूँ कि चौथे गुणता ने टीकाकार कहते हैं लागते हैं एम कहूँ तो पासों फेरी ना कहते, क्योंकि पीछे आता है ना पंचम गुणता अनुपर की आ गया चाहे टीका पर चाहे तो मुख्य बने कहा है। एकला पंचम गुणस्थान पर नहीं, मुख्य पड़े पंचम गुणस्थान ऊपर की व्याख्या है, गौण पड़े चौथे गुणस्थान से भी है, ऐसा है क्या? अरे क्यों था सम्यक दर्शन क्या चीज है, निश्चय जेम प्राप्त था इसकी खबर नहीं है। तो अहिया कहा ठीक है, तावत शब्द पढ़ा है ना संस्कृत में तावत शब्द है, ये तावत संस्कृत नहीं शब्द है। मुख्य बात ये कहना है कि तावत नाम प्रथम बात ये कहना है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के तीनों की युगपत पने के रूप में प्रवर्तमान एकाग्रता जिसका लक्षण है, किसका? साधुपणा का, साक्षात मोक्ष मार्ग भूत सामन, ये जिसका लक्षण है, ये शुद्ध के होता है, शुद्ध उपयोगी को सामनपूर्ण होता है। प्रवचन सार भगवान दिव्य ध्वनि इतने विशेष है वचनों, दिव्य ध्वनि को प्रवचन कहो। समझ में आया? धन्यवाद है भाई। આચારની ટીકા નોટ કરનારને એમ કેવું પડ્યું કે ટીકાનો આશય તો એવો લાગે છે પોતે ગુણતાની સુધી નિશ્ચિત થાય છે। લખ્યું કે કેમ કે ટીકાકારે એમ કહ્યું શુદ્ધાત્मा अभिमुख परिणाम, ऐसा शुद्ध लिया है तो शुद्धात्मा अभिमुख परिणाम ही शुद्ध होता है, पर से अभिमुख परिणाम ही अशुद्ध है, शुभ के अशुद्ध ही अशुद्ध है। समझ में आया? वो आंखों पानू भेज ये चला तीनों क्या बता। आय के साधु पद किसको कहते हैं? सदुपयोगी को साधु कहते हैं। सम्यक दर्शन स्वरूप की प्रतीति सदुपयोग में, सम्यक दर्शन ज्ञान स्वरूप का ज्ञान, स्वरूप का ज्ञान અને સ્વરૂપમાં લીનતા, સ્થિરતા
तीनों की एकाग्रता की प्रवृत्ति, ऐसा जिसका लक्षण है, ऐसा साधुपना शुद्ध उपयोगी होता है। समझ में आया? संगत दर्शन आया उसमें, मतलब ત્રણનું અહીંયા લીધું છે, સંગત દર્શન આયા અંદર જે ઉપયોગ ત્રણનો છે એકા ઉપયોગ नहीं, પણ સંગત દર્શનમાં उपयोग है, शुद्ध उपयोग है। शुद्ध उपयोग बिना संगत दर्शन होता नहीं। समझ में आया? क्योंकि शुद्ध स्वरूप जो त्रिकालानंद न्यायिक भाव, एक न्यायिक भाव की सन्मुख परिणाम होता है, वही परिणाम शुद्ध है। अभिमुख परिणाम ये शुद्ध है, पर तरफ का परिणाम ये अशुद्ध है। शुद्ध के अशुद्ध दो ही अशुद्ध है, तो अशुद्ध परिणाम को छूटकर भगवान शुद्ध चैतन्य मूर्ति, विनायक भाव, सच्चिदानंद प्रभु, उसकी सन्मुख का परिणाम है पर्याय। सन्मुख दर्द की, दर्द के सन्मुख हुआ परिणाम, ये परिणाम शुद्धोपयोग है। समझ में आया? रूढ़मय लोगों इसको सुनने જેમ કલ્પના કરી હવે અર્થ કરીને હલ્યું માર્ગ ભગવાન લઈ જાય ત્યાં માર્ગ તો આ है। અહીં તો અત્યારે સુખ સાગર કે છે, સુખ સાગર છે, શાંતિ સાગર ને કેળાય અને પદવીમાં ધર્મ સાગર છે। પદવીમાં આ પદવીમાં નથી, પણ એનું કેળાય ના છે। એમ કે છે કે અત્યારે તો શુભ યોગ જ હોય આપવામાં આવ્યું છે, અત્યારે શુદ્ધ બુદ્ધ હોય નહીં। એટલું બચારા એમ શું છે ભાઈ, શુદ્ધની વાત તમે કરો તો શુભ ઉપયોગ બીજું છે વાત અત્યારે તો શુભ ઉપયોગ છે। જે કંઈ સાધુ શાંતિ સાગર ચાલ્યા છે બધા શુભ ઉપયોગી હતા। એમાં શુદ્ધને નાખો નહોતા એમ કે છે, એની ચોખ્ખી વાત કરી આપવામાં આવી છે। આ तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की एकता रूपी परिणाम, उसको सदुपयोग नहीं श्रवण लक्षण है, साधुपना का लक्षण आ, तीनों की एकता का उपयोग साधुपना का लक्षण। शुभ मुगनी बात यहाँ है नहीं। हाँ हाँ, आखिर जाता है ना, बसें चमोते जाता। हाँ हाँ, समस्त હવે દર્શન જ્ઞાન લેते हैं। संकेत नहीं, दर्शन उपयोग ने ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग અને જ્ઞાન उपयोग। समस्त भूत वर्तमान भावी व्यक्ति के पर्यायों साथ मिलिन मिश्रित अनंत वस्तुओं का अन्वयात्मक जो विश्व अनादि अनंत की जितनी पर्याय है द्रव्य की, ये द्रव्य से मिलित जो द्रव्य है, तो विश्व उसके सामान्य, विश्व ने सामान्य उपयोग, शुद्ध उपयोग है दर्शन। संकेत की बात नहीं, दर्शन उपयोग, दर्शन शुद्ध उपयोग है। है और विशेष के प्रत्यक्ष प्रतिभास, विशेष के प्रत्यक्ष प्रतिभास स्वरूप वो ज्ञान। पहला जो भूत वर्तमान भावी व्यक्ति रहते पर्याय એની સાથ મિલિત એવું જે દ્રવ્ય અનંત વસ્તુઓ का अन्वय समाप्त સંબંધ વાળું વિશ્વ એને જાણનારું દર્શન, એ પણ સદુપયોગ છે।
सदुपयोग है। और विशेष के संप्रत्यक्ष प्रतिभास स्वरूप जो ज्ञान ये पर शुद्ध के होते हैं, शुद्ध उपयोगी को शुद्ध ज्ञान होता है। समझ में आया? विशेष के यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।